Hello students, I am going to continue the chapter parallel lines of 9th standard. In last lecture we see what is the which are the types of the angles made by the transversal of when it intersect the two parallel lines. The angles are corresponding angles, alternate angles and interior angles. Now in this lecture we are going to see the theorems related to these angles, that is corresponding angle theorem, interior angle theorem and interior angle theorem and alternate angle theorem. So these three theorems we are going to see. So first we are going to see the interior angle theorem. So see the statement, that is if two parallel lines are intersected by a transversal, the interior angle on either side of the transversal are supplementary. See I repeat the line again. If two parallel lines are intersected by a transversal, the interior angles on either side of the transversal आर सप्लीमेंट्री. मतलब दो पैरेलल लाइंस हमें दी गए, जब उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब उनका एडिशन 180 होता है. सो ये हमें प्रूव करके दिखाना है. तो हम प्रूव कैसे करते हैं देखा है. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो थ्योरम्स रहते हैं वो टू टाइप्स के रहते हैं, एक डायरेक्ट थ्योरम और एंड वन इज़ इनडायरेक्ट थ्योरम. सो ये जो थ्योरम है तो थोड़ा सा अलग टाइप का है. सो इनडायरेक्ट थ्योरम से हमें इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा केयरफुली आप देख सकते हैं. इफ़ एंड देन. सो फर्स्ट वी हैव टू स्प्लिट दिस थ्योरम इनटू गिवन, टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन इफ़ इट इज़ देयर. सो पहले हम उसका फिगर ड्रॉ करेंगे. हमें क्या दिया है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब हमें टू पैरेलल लाइंस दिया गया है. सो मैंने टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए और उनको मैंने नेम दिया, दैट इज़ एल एंड एम. एंड एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल मतलब द लाइंस विच कट दिस लाइंस. सो ये ट्रांसवर्सल है, उसको मैंने नाम दिया है एन. तो ये ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस को जब कट करती है तो इंटीरियर एंगल्स, तो देखो यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल्स है. लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था, एंगल ए एंड एंगल बी ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड ऑन अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल D and C, that is C and D. So these are the another pair of interior angles. and हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल्स है दैट इज़ A and B, वो दोनों सप्लीमेंट्री है और ये दोनों सप्लीमेंट्री है. तो मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है इफ से लेके देन तक, दैट इज़ इफ टू लाइंस पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल, देन एक्चुअली यहाँ पे है देन द इंटीरियर एंगल. तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है उसको हम गिवन बोलते हैं. तो गिवन में हमें दिया है कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल. तो कौन से दोनों लाइन है, एल एंड एम. सो एल एंड एम दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड एन इज द ट्रांसवर्सल. तो यहाँ तक के पार्ट हमें दिया गया है. एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड एंड सी एंड डी आर ऑन द अनदर साइड. सो दीज आर ऑल्सो द इंटीरियर एंगल्स ऑन द अदर साइड. सो ये दोनों एंगल्स हमें दिए गए. तो हमें क्या प्रूव करना है कि देन दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये सप्लीमेंट्री है, मतलब ए एंड बी का एडिशन 180 है, वैसे ही सी एंड डी का भी एडिशन 180 है. ये हमें प्रूव करना है. तो इनडायरेक्ट थ्योरम से हम इसको कैसे प्रूव करते हैं. सो इन दिस थ्योरम देर आर थ्री पॉसिबिलिटी. फर्स्ट वन दैट इज ए प्लस बी, वो 180 से लेस भी हो सकता है. A plus B it is greater than 180 and third case is A plus B is equals to 180. ये केसेस जो है तो हमें कैसे सॉल्व करना है. इनडायरेक्ट थ्योरम का मतलब क्या होता है, ये जो तीन केसेस मैंने दिया गया है और तीन केसेस के पहले दो केसेस जो है वो कैसे रॉन्ग है ये हमें दिखाना है. ये दोनों रॉन्ग है मतलब ये सही है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट थ्योरम. तो पहले हम केस फर्स्ट लेंगे, दैट इज़ A plus B इज़ less than 180. So let us assume that A plus B is less than 180 is true. ये ट्रू है, इसको ऐसा हमने कंसिडर किया. और ये जो हमने ट्रू है ऐसा जो कंसिडर किया है वो कैसे गलत है ये हम प्रूव करेंगे. तो कैसे प्रूव करते हैं, हमें एग्जांपल में दिया गया है कि L and M आर द पैरेलल लाइंस. सो L इज़ पैरेलल टू M, मतलब जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो angle A plus angle B is less than 180 is not possible because see in the figure
अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों जो है उन दोनों का एडिशन 180 से कम नहीं होगा. सो 180 इज नॉट पॉसिबल. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. So this is the first case. Now see the second case. A plus B is greater than 180 is true. ये सच है ऐसा हमने कंसिडर किया है. और ये जो सच है वो कैसे हमने जो अजम किया है वो अजम्पशन कैसे रॉन्ग है वो हम प्रूव करेंगे. अगेन L and M are parallel we are given. So angle A and angle D. So see here angle A and angle D. So you know that these are the linear pair angles and which are always supplementary. मतलब इन दोनों का एडिशन 180 है. सिमिलरली इन दोनों का भी एडिशन 180 बिकॉज ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है. सो 180 मैंने लिखा है एंगल्स इन लीनियर पेयर. अब ये चारों एंगल की हम एडिशन करेंगे तो उसका एडिशन कितना आएगा 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360. बट हमने क्या अज्यूम किया है दैट इज A प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 180. तो हम क्या कर सकते हैं C प्लस डी को हमने इस एक साइड पे रखा और A प्लस बी वहाँ पे जाके माइनस होगा दैट इज़ 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल B. तो 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल B ये जो टोटल है ये अगर 180 से ग्रेटर दैन है सपोज 200 है ऐसा हमने कंसिडर किया तो यहाँ पे जो 360 माइनस हमने जो लिखा है ये टोटल जो होगा वो 180 से ज़्यादा होगा. एंड सो एंगल C प्लस एंगल D इज़ लेस दैन 180. एंड बट हमें जो दिया गया है दैट इज़ L इज़ पैरेलल टू M. It is not possible and so A plus B is greater than 180 is not possible. So हमने फर्स्ट में भी दिखाया कि A plus B less than 180 is not possible. इसमें हमने दिखाया कि A plus B is greater than 180 is also not possible. Then possible क्या होगा? So only one possibility is remaining, that is A plus B is equals to 180. And similarly C plus D is equals to also 180. सो जनरली एग्ज़ाम में इनडायरेक्ट टाइप की जो थ्योरम्स हैं वो ज़्यादातर नहीं आते. सो जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड द स्टेटमेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल थ्योरम. अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं. ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है. स्टेटमेंट ध्यान में रखो. आफ्टर दैट करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. सो सी the corresponding angles formed by the transversal of two parallel lines are of equal measure. मतलब corresponding angles are congruent. So corresponding angles formed by the transversal of two parallel lines. मतलब यहाँ पर भी हमें दिया गया है कि lines are parallel. जब दो lines parallel है और उसको एक transversal कट करती है तो वहाँ पे corresponding angles congruent होते हैं ऐसा उसका मतलब है. तो हमने दो lines draw किया यहाँ पे L and M. इसको एक transversal कट करती है N. सो गिवन क्या है L इज़ पैरेलल टू M एंड लाइन N इज़ द ट्रांसवर्सल. तो हमें क्या प्रूव करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं अभी फिगर में A और यहाँ पे B. सो A एंड B आर कॉन्ग्रुएंट और दे आर इक्वल. ये हमें प्रूव करना है. सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B ये हम प्रूव करने वाले. सो सी अगर आप थोड़ी सी फिगर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है. सो A एंड C. सो विच टाइप ऑफ एंगल्स है मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे हमें फिगर दी गई है. मतलब यहाँ पे क्या है सो सपोज ये A है और ये B है. रे AB और रे AC. सो दीज आर द अपोजिट रेज एंड हियर वन इज़ द कॉमन साइड. देन दिस टाइप ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड एज द लीनियर पेयर एंगल्स एंड विच आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. ये फिगर आप कौन सी भी डायरेक्शन में देखो अगर आपको ऐसी फिगर दिखाई दे रहे मतलब ये लीनियर पेयर एंगल्स है. सो एंगल A एंड C देखो यही फिगर हम थोड़ा सा ऐसा साइड करके देखेंगे तो वो ऐसे ही दिखेगी आपको A एंड C की. सो एंगल A एंड C सो दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स एंड विच आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सो दीज आर 180. नेक्स्ट दैट इज L इज पैरेलल टू M एंड N इज द ट्रांसवर्सल. सो एंगल B देखो यहाँ पे B एंड C दे आर सप्लीमेंट्री. अभी हमने इंटीरियर एंगल देखा था. इंटीरियर एंगल में हमने क्या देखा कि अगर पैरेलल लाइन से उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं. हम पहले जो थ्योरम्स लर्न करते हैं क्या जो हम पढ़ते हैं उसका यूज़ हमें दूसरे थ्योरम में करना पड़ता है. तो इंटीरियर एंगल जो हमने पहले देखा था उसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले. ये जो दो लाइन पैरेलल है तो ये जो इंटीरियर एंगल्स है वो भी सप्लीमेंट्री है. सो B एंड C आर द 180. सो रीज़न क्या लिखा हमने
जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसको नंबर देंगे हम। मैंने कहा कैसे लिखा है वो आप देख लो थोड़ा सा, आपको सबको भी ऐसे ही लिखना है। प्रूफ, नंबर, स्टेटमेंट्स एंड रीज़न। हर एक स्टेटमेंट को आपको रीज़न देना है। सेकेंड वाले को हमने रीज़न दिया है, दैट इज़ इंटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि उस थ्योरम ने हमें ये सिखाया है कि इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला स्टेटमेंट देख लो। राइट साइड सेम है क्या, देखो 180। अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी अल्टीमेटली सेम होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। कहाँ से मैंने लिया, ये स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 से लिया। सो रीज़न इज़ फ्रॉम 1 एंड 2। नाउ यहाँ पे सी और यहाँ पे सी दोनों इक्वल टू साइन के जो दोनों साइड में जो नंबर्स होते हैं वो हम कैंसिल करते हैं, लेकिन अगर लेटर्स होते हैं तो हम उसको ऐसे ही कट नहीं करते, लेकिन हम उसको अंडरलाइन किया मैंने कि ये दोनों कट होने वाले, सी एंड सी विल गेट कैंसल एंड द रिमेनिंग इज ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कहाँ से लिया मैंने ये, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 से लिया। सो फ्रॉम 3, सो वी प्रूव दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये जो 2 प्रूव में आपने जो लिखा है वो आपका लास्ट स्टेटमेंट आना चाहिए, हेंस प्रूफ। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये सॉल्व करने में हमने इंटीरियर एंगल थ्योरम का हेल्प लिया था। अभी नेक्स्ट वन इज़ द अल्टरनेट एंगल थ्योरम। नाउ देखो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल थ्योरम में भी हमने पहले जो थ्योरम्स सीखे हैं उनका यूज़ हम इसमें भी करने वाले हैं। तो अल्टरनेट थ्योरम हमें क्या बताता है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। मतलब सेम ही है, दैट इज़ अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे एल एंड एम 2 पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ किया है एंड ये जो है वो ट्रांसवर्सल है, उसको हम नाम देते हैं दैट इज़ एन, एन इज़ द ट्रांसवर्सल। वही हमने गिवन में लिखा है दैट इज़ लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड लाइन एन इज़ द ट्रांसवर्सल। तो हमें प्रूव क्या करना है, अल्टरनेट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। सो अल्टरनेट एंगल्स कौन है, सी एंड ए। सो एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सो प्रूफ स्टेटमेंट एंड रीजन्स। सो फर्स्ट दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सो आपको दिखाई दे रहा है, सो दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स, सो दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, सो द रीजन इज एंगल्स इन लीनियर पेयर। Now L and M are the parallel lines and N is the transversal. So again हम interior angle theorem का use करेंगे, that is B and C. These are the interior angles and which are always supplementary and the reason is interior angles. Now see first and second का right side same है 180। So left side भी ultimately same होगा। So angle A plus angle B हम कैसे दिखाते हैं, देखो is equals to angle B plus angle C। कहाँ से आए ये, from statement number 1 and 2. So we can write like this one. And now the fourth one, यहाँ पे देखो कौन सेम है अपोजिट साइड पे, बी बी कैंसिल होगा, सो रिमेनिंग इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कहाँ से आए हैं, फ्रॉम 3। सो द रीज़न इज फ्रॉम 3। इसके जैसे हर एक स्टेटमेंट को आपको रीज़न देना है और इस पैटर्न में आपको सब थ्योरम्स लिखने हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ईजी रहेगा। Now we are going to start with the practice set 2.1. So see, in the given figure, line RP is parallel to line MS and line DK is their transversal. So see, RP कहाँ पे है, so RP is parallel to MS। आपको ऑलरेडी दिया है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, एंड DK, so D एंड यहाँ पे K, ये उसकी ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता है कि अगर लाइन्स पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड एंगल DHP यू हैव गिवन दैट इज 85 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फॉलोइंग मेजर ऑफ द एंगल्स, दैट इज RHD, PHG, HGS and MGK. So we start with the first statement. Every example in geometry we have to solve like this way. So first one that is angle DHP. तो देखो कहाँ पे एंगल DHP और उसके साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज DHR. सो कौन से टाइप के एंगल्स है ये दोनों, सो दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स, यस, सो लीनियर पेयर एंगल्स एंड उनका एडिशन कितना होता है 180। आपको ये एंगल दिया गया है दैट इज़ 85,
So 85 plus RHD is equals to 180. So RHD is equals to 180 minus 85, that is 95 degree. ठीक है, तो एक जो है तो हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ सी सेकंड हमें क्या करना है, PHG. तो देखो कहाँ पे है PHG. तो अभी हमने RHD फाइंड आउट किया, ये एंगल फाइंड आउट किया है मैंने. यहाँ पे मैं डॉट लगाती हूँ. RHD कितना है 95. तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विच आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. अगर ये 95 है तो ये भी एंगल क्या होता है 95 होता है. तो एंगल मेजर एंगल PHG, देखो यहाँ पे मैंने जो डॉट लगाया, इज इक्वल्स टू मेजर एंगल RHD. ये दोनों सेम है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर देयर. सो एंगल PHG, RHD तो आपको पता है कितना है 95 है, तो PHG भी कितना होगा 95 होगा. ठीक है, तो ये सेकेंड वाला भी हमने ढूंढ लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट HGS. तो देखो कहाँ पे HGS मीन्स हमें ये एंगल ढूंढना है. तो आप देख सकते हो कि ये जो दो लाइन्स है वो पैरेलल है. सो ये एंगल और ये एंगल कौन से टाइप के एंगल है, सो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड विच आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब ये 85 है तो ये भी 85 है. सो लाइन RP एंड लाइन MS, they are the parallel lines and line DK is the transversal. So measure angle HGS is equals to measure angle DHP. Why? Because they are the corresponding angles. And so angle HGS is equals to 85 because वो एंगल भी आपको 85 दिया गया है. नाउ ये भी हमने फाइंड आउट किया. नाउ द एंगल इज MGK. तो देखो MGK ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल. सो इन दोनों के बारे में क्या बताएंगे आप, ये दोनों भी कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये हमने अभी फाइंड आउट किया था 85, तो ये भी कौन सा होगा 85 एंड द रीज़न इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो मेजर एंगल MGK इज इक्वल्स टू मेजर एंगल HGS एंड सो एंगल MGK इज इक्वल्स टू 85 डिग्री, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. So this is the first example of the practice set 2.1 and the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.